अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास सेट दिया हुआ है। उन्होंने इस दफ़ा हमें कहा है कि कंसीडर करें पी। आपके पास जो सेट है वो आपने एक प्राइम नंबर कंसीडर करना है, ठीक है। यानी हमने एक प्राइम नंबर जो है वो लेना है। पी स्टैंड फॉर प्राइम नंबर। हमने एक प्राइम नंबर का सेट लेना है, लेकिन वो कहाँ से होना चाहिए? यानी जो हमारा एक्स है, यानी जो एलिमेंट्स हैं सेट के, जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से बड़े होने चाहिए और 20 तक या 20 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह उन्होंने कहा है क्यू आपने लेना है डिवाइजर ऑफ 210, यानी 210 को जो डिवाइड कर लेते हैं हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं क्यू के अंदर, ठीक है। क्यू के अंदर ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जो 210 को 210 को पूरा पूरा डिवाइड कर ले, और ये डिवाइजर भी स्टार्ट होने चाहिए यहाँ से कि 0 से, कि 0 से बड़े हों और 20 तक हों, ठीक है, या 20 से कम हो या 20 तक हो, ठीक है। ये नीचे जो लाइन लगी हुई है इक्वलिटी को भी शो करती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है, हम पहले इसको सेट फॉर्म में ले लेते हैं कि हमारा पी क्या है, प्राइम नंबर लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद डिवाइजर लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसको फाइंड करेंगे। एक स्टेप में हमने पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करना है और एक में हमने पी और क्यू का यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। तो आए जरा पहले इसको सेट फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। जी, तो ये देखिए मैंने जो है दोनों सेट को टेबलेट फॉर्म में लिख दिया है। पी फॉर प्राइम नंबर उन्होंने कहा था, प्राइम नंबर वहां से ले। प्राइम नंबर उन्होंने कहा था 0 से बड़े और 20 तक होने चाहिए या 20 से छोटे होने चाहिए। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल पर डिवाइड नहीं होते, ठीक है। जैसे 2 1 जार 2, 3 1 जार 3, 5 1 जार 5, 7 1 जार 7, 11 13 17 19। आप देख लें, कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो इनको डिवाइड करे पूरा पूरा, ठीक है। ये अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं। 20 जो है वो 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर, वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 22 पर भी डिवाइड होता है, 5 पे भी होता है, 4 पे भी होता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद क्यों उन्होंने कहा था हमारे पास जो है ना ऐसे एलिमेंट्स लें जो 210 को पूरा पूरा डिवाइड कर दें, ठीक है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप 210 लिख के ना कैलकुलेटर पर 1 बाय 1 डिवाइड करते जाए। 1 से लेकर 20 तक उसने लिमिट कही थी हमें, डिवाइड करके देख लें कि कौन सा डिजिट है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, ठीक है। आंसर इशारिया में नहीं आना चाहिए। तो मैंने डिवाइड करके चेक कर लिया। अच्छा देखिए 1 जो है ना वो तो हर टेबल को डिवाइड करता ही करता है, हर डिजिट को डिवाइड करता ही करता है। सो 1 तो लाजमी आएगा। उसके अलावा 2 3 5 6 7 10 14 15, ये वो डिजिट्स हैं जो 210 को पूरा पूरा डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। अब हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसकी पहली कंडीशन थी P इंटरसेक्शन Q फाइंड करें, ठीक है। तो आए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। P इंटरसेक्शन Q, P फॉर प्राइम नंबर, पहले P लिखा हुआ है तो पहले P के डिजिट्स लिख दें। 2 3 5 7 11 13 17 19। उसके बाद इंटरसेक्शन इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारे पास जो Q के एलिमेंट्स है वो लिख लें। 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन डिजिट्स हैं, जो सेम डिजिट्स हैं, जो ऐसे एलिमेंट जो दोनों के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको हमने लिखना होता है। तो देखिए इसके अंदर 2 जो है वो भी दोनों के अंदर प्रेजेंट है। ये देखें 3 भी दोनों के अंदर प्रेजेंट है। 3 के अंदर अगर 3 के अलावा अगर आप देखें 5, 5 भी दोनों साइड पे प्रेजेंट है। 6 नहीं है, 8। ये देखें हमारे पास 2 3 5 दोनों डिजिट्स पर दोनों साइड पर प्रेजेंट था। इसके अलावा ये देखिए 7, 7 भी हमारे पास दोनों साइड पे प्रेजेंट है। इसके अलावा कोई डिजिट ऐसा हमारा नहीं है जो दोनों के अंदर प्रेजेंट हो, तो मेरा आंसर होगा 2 3 5 7। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब हमने क्या करना है? P यूनियन Q। अब हमने दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो आए जरा दोनों की यूनियन को भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले प्राइम नंबर के एलिमेंट्स लिख लें। 2 3 5 7 11 13 17 19 यूनियन। उसके बाद Q के एलिमेंट्स लिख लें। Q के एलिमेंट्स मेरे पास कौन से थे? 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। अब देखिए यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं? यूनियन जब हम किसी सेट का लेते हैं तो हम
दोनों सेट के जो जितने भी एलिमेंट्स है ना उन सबको एक सेट के अंदर बंद कर देते हैं, यानी उन सारे एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर लिखते हैं। लेकिन कंडीशन ये होती है हमारे पास कि हम जरा जो काउंटिंग की तरतीब है यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तरतीब से लिखें। तो अगर आप यहाँ देखें 1 2 3, अच्छा 2 यहाँ पर भी है, डबल रिपीट डिजिट सिर्फ हम एक दफा लिखते हैं तो 1 2 3 ये आ जाएंगे। उसके बाद 4 नहीं है, दोनों साइड पर 5 है, 6 प्रेजेंट है इस साइड पर, 7 दोनों साइड पर है, 10 भी है, 11 इधर मौजूद है, ठीक है। 11 के बाद 12 दोनों सेट में नहीं है, 11 के बाद फिर 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 के बाद 15 17 एंड 19, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 5 जी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 एंड 19, ठीक है। ये मैंने जब यूनियन सॉल्व किया तो ये मेरा यूनियन का आंसर आ गया और ये हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर आ गया था, ठीक है।